इस वीडियो में हम करने वाले हैं 25 क्वेश्चंस जो कि नंबर सीरीज पर बेस्ड होंगे और उनका कंप्लीट सॉल्यूशन मैं यहाँ पर आपको दे रहा हूँ। ये सभी क्वेश्चंस अलग अलग एग्जाम्स में पूछे गए हैं, तो इनकी प्रैक्टिस आप जरूर करना ताकि आपके आने वाले एग्जाम में अगर इनमें से कोई सा भी क्वेश्चन आपको दिख जाए तो आप आसानी से उसको बना लें। जिसमें से देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो आपको दिया हुआ है उसमें 94 है, 95 है, 100 है और फिर 109 है और फिर 122 है। देखो जब कभी आपको नंबर बिल्कुल आसपास के दिखे ना तो हमेशा उसका डिफरेंस निकालो। जैसे इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो 1 का है, फिर उससे आगे जो डिफरेंस है वो 5 का डिफरेंस दिया है, फिर उसके बाद में 9 का डिफरेंस दिया है और फिर उसके बाद में 13 का डिफरेंस दिया है। तो आप देखो यहाँ पर क्या पैटर्न बनना है। जब 1 से 5 बनाना तो +4 हुआ होगा और 5 से 9 बना तो भी +4 हुआ होगा, 9 से 13 बना तब भी +4, तो 13 से जब हम +4 करेंगे तो ये आएगा 17। अब हमें क्या करना होगा, 122 में ना 17 प्लस करना होगा और इसको हम प्लस करेंगे तो ये बन जाएगा 139 जो कि हमें बी ऑप्शन में दिया हुआ है। तो बी ऑप्शन जो है वही इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पर 45 दिया है, 46 दिया है, फिर 42 है, फिर 51 है और फिर 35 है। देखो जब कभी नंबर्स प्लस हो रहे हैं और माइनस हो रहे हैं तो समझो दो सीरीज भी हो सकती हैं। अब देखो यहाँ पर क्या पैटर्न लगा है, 45 से हमने 42 बनाया और 42 से हमने 35 बनाया। तो ये कैसे बन रहा है, पहले -3 हुआ होगा फिर -7 हुआ होगा। ऐसे ही देखो 46 से जो है 51 हुआ है तो यहाँ पर +5 हुआ है, इसके बाद में अगला नंबर हो जाएगा +9। अब देखो ये नंबर मैंने अपने आप से नहीं लिखे, यहाँ से प्राइम नंबर्स प्लस हो रहे हैं। जैसे पहले 3 माइनस हुआ था फिर 7 माइनस हुआ तो इनके बीच का जो 5 है वो मैंने छोड़ दिया। ऐसे ही यहाँ पर 5 है तो फिर 9 क्यों किया, क्योंकि इसके बीच का जो 7 है वो मैंने छोड़ दिया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर 9 प्लस कर देना है। तो 51 में अगर मैं 9 प्लस करूंगा तो कितना आएगा, ये 60। इसका मतलब जो इसका करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए है 60। ऐसे ही देखो क्वेश्चन नंबर 3 को, तो यहाँ पर दिया है 18, फिर 36 है, फिर 25 है और फिर 50 है। आपको सीधे सीधे पता चल रहा है, देखो 18 का 36 से क्या रिलेशन होगा, इसका इंटू 2 हुआ है। ऐसे ही 25 का 50 से क्या रिलेशन है, इंटू 2 हुआ है। तो आप क्या काम करोगे, 39 की 2 से इंटू कर दोगे। अब 39 की 2 से पूरा इंटू मत करो, 9 की 2 से इंटू होगी तो 8 आएगा ना, और 8 देखो मुझे एक ही ऑप्शन में दिख रहा है पहले वाले में, तो 78 जो है वही इसका आंसर है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पर 24 दिया हुआ है और 625 दिया है। आपको पता है 625 तो 25 का स्क्वायर होता है, मतलब 24 के ठीक अगले नंबर का स्क्वायर उसके आगे लिखा है। ऐसे ही 26 है और 26 के बाद देखो 27 का स्क्वायर उसके आगे लिखा है। मतलब ये जो है ना पेयर में चल रहे हैं, पहला नंबर उससे जस्ट अगले नंबर का स्क्वायर, फिर दूसरा नंबर, फिर उससे जस्ट अगले नंबर का स्क्वायर। यहाँ 28 है तो ये 29 का स्क्वायर लिखा हुआ है, तो अगला नंबर क्या आएगा। आप देखो 24 से 26 हुआ और 26 से 28 और 28 से क्या होगा, +2 करके 30, यानी कि इसका जो आंसर आएगा वो 30 आएगा। अगर इससे अगला नंबर हमें और निकालना होता तो हम 31 का स्क्वायर कर देते और वो कितना हो जाता, 961, यानी कि सी ऑप्शन होता। फिलहाल अभी हमारा आंसर क्या है, 30। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5 को, तो यहाँ पर देखो 49 दिया है, 53 है, 61 है, 73 है, 89 है। ये सारे के सारे नंबर आसपास के ही हैं, तो सबसे पहले आप इसका डिफरेंस ले लो। तो देखो 49 से 54 बनना है तो +4 हुआ होगा, फिर उसके बाद में देखो +8 हुआ है, फिर उसके बाद में देखो +12 हुआ है, तो ऐसे ही अगला क्या होगा, +16 और फिर कितना होगा, +20, यानी कि आपको 89 में 20 प्लस करना पड़ेगा। तो 20 प्लस करने के बाद में ये कितना आ जाएगा, 109, यानी कि डी ऑप्शन जो है ना वो इस क्वेश्चन का करेक्ट होगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6 को, तो यहाँ पर दिया है 48 और 96, तो देखो ये इसका जस्ट डबल है, या फिर ऐसे कह लो 96 का आधा उसके ठीक पहले लिखा है, और इस वाले नंबर को मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो ये वाला नंबर आ जाएगा। मतलब कुल मिलाकर ये है कि पहले वाले में इंटू 2 हो रहा है और दूसरे वाले में हो रहा है इंटू 4, तभी अगला नंबर बनना है। तो अब अगले दो नंबर्स कैसे बनाएंगे हम, इन दोनों में क्या रिलेशन होगा, जो नंबर हमें दिया हुआ है ये वाला, इसमें और इसमें, जब ये 2 का था ये 4 का था तो या तो 8 का होगा रिलेशन या 6 का होगा। तो पहले 6 ट्राई करके देखो कि कौन सा नंबर ऐसा है जिसमें 6 से मल्टीप्लाई करके ये आ जाएगा। तो आप इसको इस तरह से सॉल्व कर सकते हो कि इस वाले नंबर को आप 6 से कट करके देखो। तो 6 से जब ये कट करेंगे तो कितना आएगा, 6 पंजे 30 आएगा और 4, और ये बन जाएगा आपका 7 और 6 0। ठीक है, और ऐसा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए। तो ए ही इसका करेक्ट आंसर है, यानी कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर ये नंबर होना चाहिए। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पर दिया है 31 और 41, तो देखो यहाँ 10 का अंतर दिख रहा है मुझे। ऐसे ही इसके आगे हमने देखा तो यहाँ पर 14 का अंतर है, फिर उसके बाद में देखा तो 18 का अंतर है। यहीं से हमें सीरीज पता चल गई, हर बार में कितना प्लस हो रहा है, 4, यानी कि 18 और 4 हो गए 22, और फिर 22 के बाद में फिर कितना होगा, 26,
तो आपको 95 में 26 प्लस करना होगा, तो ये कितना हो जाएगा, 9 2 11 और 1 12, यानी कि 121। मतलब 7 क्वेश्चन का जो बी ऑप्शन है ना वो करेक्ट होगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 8 को, तो यहाँ पर देखो 11 से 14 हुआ है मतलब +3 हुआ होगा। ऐसे ही 14 से 20 हुआ है तो +6 हुआ है। फिर उसके बाद में 29 हुआ है तो +9, मतलब हर बार में 3 प्लस हो रहा है। तो अगली बार में कितना प्लस होगा, 12, और फिर उससे अगली बार में कितना प्लस होगा, 15। तो आप क्या काम करोगे, 41 में 15 को प्लस कर दोगे, तो यहाँ से कितना बन जाएगा, ये 56, यानी कि डी ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 9 को, तो यहाँ पर 17 से 25 हुआ है तो देखो आप 8 प्लस हुआ है यहाँ पर। फिर उसके बाद में 52 से 25 माइनस करेंगे तो ये 27 बचेगा। अब देखो जैसे ही 8 और 27 आए ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 8 हो सकता है 2 का क्यूब लिया हो इन्होंने, और फिर 3 का क्यूब लिया हो, तो अगली बार में ना 64 गैप आएगा, तो ये कितना हो गया, 4 का क्यूब। फिर इसके बाद में आएगा 125, यानी कि 5 का क्यूब हो जाएगा। तो इससे अगला नंबर होता है 6 का क्यूब, और 6 का क्यूब होगा 216, यानी कि आपको 241 में 216 ऐड करना पड़ेगा, तो आपको मिलेगा यहाँ से 457, और 457 ऑप्शन डी में दिया हुआ है, तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 10 को, तो यहाँ पर 72 से 66 हुआ है तो इसका मतलब -6 हुआ है। फिर उसके बाद में देखो फिर से -3 हुआ है, फिर -6 हुआ है, फिर -3 हुआ है, फिर -6 हुआ है। मतलब आपको पता चल गया कि अगली बार -3 होगा, तो 48 से जब आप 3 माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 45, यानी कि बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। सीरीज के क्वेश्चंस को करते वक्त हमेशा ध्यान रहे, अगर ये नंबर्स पास पास के हैं ना तो हमेशा डिफरेंस लगाओ, और नंबर रैपिडली इंक्रीज हो गया मतलब एकदम से बड़ा नंबर आ गया ना, तो समझ जाओ कि वहां मल्टीप्लाई हुआ है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 11, तो देखो यहाँ पर 64 का आधा 32 होता है, 32 का आधा 16, 16 का आधा 8, मतलब हर बार में ना 2 से डिवाइड हो रहा है। मतलब यहाँ से यहाँ जाने में डिवाइड 2 हुआ, फिर इसके आगे भी डिवाइड 2 हुआ, फिर इसके आगे भी डिवाइड 2 हुआ है, और इसके आगे भी डिवाइड 2 हुआ है। तो मतलब 108 का आधा हम यहाँ पर कर देंगे तो कितना बन जाएगा, ये 54, यानी कि सी ऑप्शन जो होगा ना वो इस क्वेश्चन का करेक्ट है। ऐसे ही देखो क्वेश्चन नंबर 12 को, तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है 21 से 23, आपको पता चल गया यहाँ पर 2 का प्लस हुआ है, फिर 20 हो गया तो मतलब -3, फिर उसके बाद में 2 हो गया तो +2, फिर -3, फिर +2, फिर -3, तो मतलब 21 से -3 हमें करना पड़ेगा, तो 18 हमें मिलेगा, यानी कि सी ऑप्शन जो होगा ना वो इस क्वेश्चन का करेक्ट होगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 13, तो क्वेश्चन नंबर 13 में देखो यहाँ पर ना 261 से सीधे 1500 कितना हो रहा है, 57। इसका मतलब आप समझ जाओ कि यहाँ पर कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई का लॉजिक हो गया, तो या बड़े नंबर्स का कुछ ना कुछ खेल है। तो आप ये देखो कि यहाँ पर डिफरेंस कितने नंबर्स का हो रहा है, और यहाँ पर डिफरेंस करने के बाद मुझे पता चला कि यहाँ से 1296 का डिफरेंस आएगा, और 1296 तो किसी ना किसी का स्क्वायर होता है, ये हम जानते हैं। ठीक है, तो आप पहले नंबर्स का भी गैप करके देखो, इन दोनों का अगर मैं गैप करूं तो यहाँ मुझे 216 मिल रहा है, और 216 तो 6 का क्यूब होता है, इसका मतलब ये 6 की पावर 4 है। तो ये यहाँ पर क्या पैटर्न हो सकता है, देखो 6 की पावर 3 दे रखा है 216, और 6 की पावर 4 होता है आपका 1296। तो आपको पता चलेगा यहाँ से 6 की पावर 5 कितना होता है, और उससे पहले यहाँ पर है 6 का स्क्वायर यानी कि 36। तो ये जो पहले दो नंबर है ना इनमें 36 का गैप है, और सबसे स्टार्टिंग वालों में 6 का गैप है। तो आप समझ जाओ 6 की पावर 1, 6 की पावर 2, और इस तरह से पैटर्न ये आगे बढ़ता जा रहा है। तो 6 की पावर 5 जब आप निकालोगे तो ये कितना होगा, 776, और 776 जो है ना इससे अगला गैप है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस 776 में मैं यहीं पर प्लस कर देता हूँ, 1557 को आप प्लस कर दोगे तो यहाँ से 7 और 6 13 हो जाएंगे, 7 5 12 और 1 13, और 7 5 12 13, 333 वाला हमारे पास एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन ए। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 14 को, तो यहाँ पर दिया है आपको 16 दिया है, 65 दिया है, 261 दिया है, फिर देखो बड़ा सा नंबर आ गया, मतलब यहाँ पर भी बड़े नंबर्स का खेल चल रहा है। तो पहले आप देखो कितना डिफरेंस आ रहा है, 16 और 65 का डिफरेंस होता है आपका 49, और 49 क्या होगा, 7 का स्क्वायर। अगले दो नंबर दिए हैं 261 और 65, दोनों को आप माइनस करोगे तो यहाँ से आपको मिलेगा 196 का डिफरेंस, और 196 किसका स्क्वायर होता है, 14 का। तो आप यहाँ से देखो कि 7 से 14 हो रहा है, इंटू 2 होकर, तो 14 से इंटू 2 करेंगे तो 28 आएगा। तो अगला जो गैप है ना वो 28 के स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। मतलब पहला गैप जो यहाँ पर आया वो 7 का स्क्वायर था, फिर अगला जो गैप है वो 14 का स्क्वायर है, तो इससे अगला जो गैप है ना वो 28 का स्क्वायर आएगा, और 28 का स्क्वायर क्या होता है, 784। तो आप देखो यहाँ पर 784 का गैप है क्या, तो आप देखोगे इन दोनों को जब माइनस करोगे ना तो 784 ही आ रहा है। तो अगला जो नंबर होगा वो होगा 28 दूनी 56, यानी कि
56 का स्क्वायर होगा, और 56 का स्क्वायर कितना होता है 3136। तो यहाँ पर जो गैप आएगा ना वो आएगा आपका 3136 का। तो इससे अगला नंबर जो होगा ना वो होगा 112 का स्क्वायर, और 112 का स्क्वायर हम करेंगे तो वो कितना मिलेगा हमें 11544। तो आपको करना सिर्फ ये होगा कि 11544 में 4181 को प्लस कर दो, तो यहाँ से मिलेगा 5 8 4 12 5 6 और 1 7 725 हमें ऑप्शन ए में ही दिख रहा है, तो ए ऑप्शन जो होगा ना वही इसका करेक्ट आंसर है, यानी कि 16725। ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए आपकी कैलकुलेशन की स्पीड थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए, ताकि आप बहुत सारी चीज़ें माइंड में ही कैलकुलेट कर पाएं, तभी ऐसे क्वेश्चंस जल्दी अटेम्प्ट होंगे, वरना ये टाइम कंज्यूमिंग होता है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 15 को, तो यहाँ पर दिया है 9 से 15, फिर 33, फिर 87, अगला नंबर आपको बताना है। तो देखो पहले जो दो नंबर है ना इनमें 6 का गैप है, फिर इससे आगे हमने देखा तो 18 का गैप है, फिर उससे आगे हमने देखा तो 54 का है। तो आप देखो ये कुछ पैटर्न बनना है, 6 तिया 18, 18 तिया 54, और 54 की गुणा 3 से कर लेंगे। तो जब 54 की गुणा 3 से करोगे तो वो 162 आएगा, मतलब अगला जो गैप है ना वो 162 की वजह से है। तो 182, 162 और इसमें 87 आप प्लस कर दो, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 249, यानी कि ऑप्शन ए जो होगा ना वो इसका करेक्ट है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 16 को, तो 16 में देखो यहाँ पर 3 का गैप है, उससे आगे हम देख रहे हैं तो यहाँ पर 9 का गैप है, फिर उसके बाद में 27 का गैप है, और फिर उसके बाद में 81 का गैप है। तो आप खुद देखो यहाँ पर 3 की पावर 1 हो रही है, 3 की पावर 1 3 होता है, 3 का स्क्वायर होता है 9, फिर 3 का क्यूब होता है 27, फिर 3 की पावर 4 होता है 81, तो 3 की पावर 5 कितना होगा 243। तो आपको क्या करना पड़ेगा 125 में 243 प्लस करना होगा, और प्लस करने के बाद देखो 5 और 3 8 आएगा, और 8 वाला हमारे पास एक ही ऑप्शन है यानी कि डी, तो इसका डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 17, तो देखो यहाँ पर क्या पैटर्न हो सकता है, यहाँ भी देखो नंबर एकदम से बढ़ रहा है। अगर ये नंबर देखो 500 के आसपास है, 550 और ये 2200 के आसपास है, तो गुणा 4 हो रहा होगा, तो इंटू 4 कर दिया, और 4 करने के बाद में इसमें हुआ है +5। तो आपको क्या करना है यहाँ पर यही पैटर्न लगा देना है कि इंटू 4 + 5 करके अगला नंबर आ रहा है। तो आप क्या काम करोगे 2217 में 4 का इंटू करके +5 कर दो, और इसे सॉल्व करने के बाद में जो आंसर आ जाएगा आपका वो 8873 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी ये करेक्ट होगा। तो इस वाली सीरीज में जो पैटर्न लग रहा है वो हो रहा है इंटू 4 + 5। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 18, तो यहाँ पर देखो 12 से 18 हो रहा है, मतलब यहाँ पर +6 हो रहा है, और फिर उसके बाद में 30 हो रहा है तो +12 हो रहा है यहाँ पर, फिर इसके बाद में +54, तो यहाँ से 24 प्लस हो रहा है। तो आप ये देखो कि हर बार में डबल करके प्लस कर रहे हैं, तो 24 का डबल होगा 48, यानी कि अगली बार में 48 प्लस हुआ होगा, और फिर 48 का डबल होगा 96, यानी कि अगली बार में 96 प्लस हुआ है। मतलब 102 में ना आप 96 प्लस कर दो, तो 6 और 2 8, और 8 वाला मेरे पास एक ही ऑप्शन है 198, तो सी ऑप्शन जो होगा वो इसका करेक्ट होगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 19 को, तो यहाँ पर 57 से 62 बनना है। तो देखो पास पास के नंबर है ना, तो आप +5 कर लो। फिर उसके बाद में देखो 62 से 72 ये +10 हुआ होगा, फिर इसके बाद में +5 दिख रहा है, फिर +10 दिख रहा है, मतलब हर बार में एक बार +5 कर रहे हैं, एक बार +10 कर रहे हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा 87 में +5 कर देंगे आप, तो यहाँ से कितना हो जाएगा ये 92, यानी कि सी ऑप्शन जो होगा ना वो क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट होगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 20, तो यहाँ पर 84 से 88 हुआ है, तो देखो +4 हो रहा है, पास पास के नंबर्स में हमेशा गैप लो, तो +8 हुआ है, इसके बाद में +12 हुआ है, फिर +16 हुआ है, तो अगली बार में कितना होगा +20, यानी कि 124 में आप 20 प्लस करोगे तो ये 144 आ जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन जो होगा ना वो इसका करेक्ट है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 21, तो 21 में आप देखो यहाँ से +4 हुआ है फिर से, और फिर उसके बाद में +9 हुआ है, फिर उसके बाद में जो प्लस किया है वो 16 है, और फिर +25, क्योंकि ये यहाँ पर देखो 2 का स्क्वायर है, फिर 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, तो अब क्या आएगा 6 का स्क्वायर, और 6 का स्क्वायर क्या होता है 36, यानी कि 95 में आप 36 प्लस करोगे तो ये कितना हो जाएगा 1। देखो 6 और 5 11, 1 वाला मेरे पास एक ही ऑप्शन है 131, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 22, तो यहाँ पर देखो 51 से 53 हुआ है तो +2 हुआ है, फिर उसके बाद में देखो +4 हुआ है, फिर उसके बाद में +2 हुआ है और फिर +4 होगा, तो आप 59 में +4 करेंगे तो 63 आएगा, यानी कि ऑप्शन ए जो होगा वो 22 का करेक्ट होगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 23, तो आप देखोगे यहाँ 108 से 103 हुआ है तो मतलब -5 हुआ होगा, फिर 98 हुआ है तो फिर से -5 हुआ है, फिर -5 हुआ है, फिर -5 हुआ है, मतलब 88 में से
आप -5 कर दोगे तो 83 बचेगा, यानी कि बी ऑप्शन जो होगा ना वो 23 का करेक्ट होगा। 24 को देखिए, 24 में आपको दिख रहा है यहाँ पर कि ये जो वैल्यू है 96 और ये इन दोनों का गैप आएगा यहाँ पर 48 और इन दोनों का गैप भी 48 है, यानी कि इससे अगले नंबर में भी 48 का ही गैप होगा। मतलब 144 में आप 48 प्लस कर दो तो यहाँ से कितना हो जाएगा ये 192, यानी कि 24 का ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। ऐसे ही देखिए क्वेश्चन नंबर 25, यहाँ पर 6 से 9 हुआ है तो आप देखोगे कि +3 हुआ है, फिर 2 माइनस हो गया, फिर उसके बाद 3 प्लस हुआ है, फिर -2 हुआ है, फिर 3 प्लस हुआ है, यानी कि अब आपको क्या करना पड़ेगा 11 में से -2 करना पड़ेगा, तो कितना बचेगा 9, यानी कि सी ऑप्शन जो होगा ना वो इसका करेक्ट होगा। तो यहाँ पर सीरीज चैप्टर के मैंने 25 क्वेश्चंस आपको करवाए हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर में डिफरेंट एग्जाम के पूछे गए हैं। तो इन क्वेश्चंस की एक बार फिर से प्रैक्टिस करना। जिन क्वेश्चंस में कुछ डाउट आपको रह गया है तो नीचे आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं इससे नेक्स्ट वीडियो में।